हे गाइस, वेलकम टू अनदर डे इन माय लाइफ। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज मैं बनाने वाली हूँ कॉफी। यस गाइस, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है और लास्ट मैंने पी थी मेरे बर्थडे सीरीज के पहले वाले दिन पे, और मुझे लगता है कि उसको 1 महीना हो गया है। तो आज हम फिर से पियेंगे कॉफी, और मेरी बहन मुझसे भी अच्छी कॉफी बनाती है तो मैं उससे बनवा रही हूँ। आप जानते हैं कि मैं जो है कैफीन, एंटी कैफीन पे चलती हूँ। मैं नहीं इंटेक मतलब नहीं पीती चाय कॉफी ज्यादा, पर आज पियेंगे क्योंकि आज का मौसम बहुत सुहाना है। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि कॉफी बना के छत पे जाके टहल टहल के पियेंगे कॉफी। इसको कॉफी डेट भी बोल सकते ना समय तुम्हारे साथ। बाहर तो जाने से रही तुम, यही चलो छत पे कॉफी डेट हो जाएगा। लो, आज तो मौन व्रत नहीं है तुम्हारा, तो बोल क्यों नहीं रही हो? मन नहीं है? नहीं बोलेगी, कह रही 5 रुपए दोगी तो बोलेगी। प्रोसेस देख लीजिएगा, इस कार्य प्रगति पे है। ये क्या हरकत, तुम मिलावटी कॉफी क्यों कर रही हो? हालांकि आपको अगर याद हो तो मैं बता दूं कि जहाँ मैंने कॉफी पी थी मेरा कुछ पैसा उनके यहाँ बाकी रह गया था। मैंने कहा था मैं दोबारा आऊंगी तो मैं लूंगी, पर अब तो जा ही नहीं पाई। अब पता नहीं वो याद रखेंगे। हालांकि मैंने ब्लॉग बनाया है उस दिन, उसमें रिकॉर्ड है। चलो छोड़ो, आज कॉफी देखी तो याद आ गया। चलिए जी, जैसा कि मैं कहती हूँ हमेशा कि अच्छी चीजों को अच्छे अच्छे से सर्व करके खाना पीना चाहिए। इसके लिए मैंने स्टोर से कॉफी मग्स निकाल लिया अपने और समय के लिए। यहाँ मैंने क्लीन कर दिया, समय डिनाई कर दी, कह रही है कि मैं अपने इसी मग में पीऊंगी कॉफी। यस, दिस इज रेडी। चलो, कह रही दोनों लेके चलो। लॉक है तो चाबी ताला वगैरह खोलेगी वो। अगर दो अलग एक ही साइज का रहता तो ये दोनों एक साथ उठाया जा सकता था। इडियट। चलो, पर फिर भी मैं ब्रिलियंट। बस अपनी यही सब आदतों को देख के लगता है कि यार तुम कितनी समझदार हो वैशाली। देखो, मम्मी का देखो। ये पानी में पैर डाल लीजिए ना, एक बाल्टी पानी भर लीजिए ठंडा ठंडा, उसमें दोनों पाँव डाल के बैठ जाइए। सच में काम करता है। मैं ऐसा कभी कभी करती हूँ जब बहुत ज्यादा ऐसे पैर जल रहा होता है और ऐसा लगता है कुछ भी, तो ठंडा पानी बाल्टी में रख के उसमें पैर डाल के बैठ जाते हैं। भाई पहुंच गए हैं छत पे, और कसम से बता रहे हैं सामने सनसेट हो रहा है और हाथ में कॉफी लिए, और ये वेदर जो है ऐसा लग रहा है कि यार मतलब वाह। रुको रुको रुको, इससे ज्यादा जीवन में और खुश रहने के लिए क्या चाहिए हो सकता है गाइस? मुझे मुझे तो नहीं लगता कि ये मोमेंट बैठ के मस्त सनसेट के साथ पियेंगे। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। गाइस, अगर मैं मतलब ऐसे खुले प्रकृति में चली आती हूँ, ऐसे आसमान के नीचे पेड़ पौधों पक्षियों के बीच में, ऐसे सूरज चांद हवाएं, और मेरा ऐसा मन करता है मैं गाना ही गाऊं, गाना ही गाऊं, खूब गाना गाऊं। और जब से तो ब्लॉग बनाने लगी तब लगता है कि आप लोगों को गाना सुनाऊं। मैं आप लोगों को एक और गाना सुनाऊंगी अभी। वी लॉस्ट आशा जी, और उनकी याद में उनका ही गाया एक गीत है जो कि बहुत बहुत पसंदीदा रहा है मेरा हमेशा से। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। मैं उसका वो भी गाने वाली थी जो बीच में है, लेकिन मेरे मतलब दिमाग ने मुझे रोक दिया कि स्टॉप, तुम ऐसा चीज ऐसा नहीं गा सकती। मतलब सोचो कितना पीछे कितने जज हैं। मैं तो परेशान हूँ, मैं दिन भर निकाल के भगाती रहती हूँ इन जज को, और ये भाई ये पीछे से ही मेरे जो है पीछे पड़े रहते हैं। मैं एकदम फ्लो में थी, मैं गाने वाली थी वो वाला। आप समझ जाएंगे इस जो है लाइंस के बाद जो बीच में गैप है, वो आवाज, वो बहुत मतलब, ये बात तो सही है कि सब लोग नहीं कर सकता वो। उनकी प्रैक्टिस है, ब्लेस्ड है वो, प्रैक्टिस से कर सकता है व्यक्ति, लेकिन वैसा नहीं कर सकता। पर फिर भी कर तो सकता है ना इंसान कुछ भी। ऐसा थोड़ी है कि जो सिंगर है सिर्फ वही गाना गाएगा क्योंकि वो अच्छा गाता है तो गाएगा। हम हमेशा अच्छा ही क्यों, ठीक है वो, मतलब कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि अगर हम मतलब जाहिर सी बात है भाई, हम सब चीज में अच्छे नहीं हो सकते, तो इसका मतलब क्या कभी हम गाना ही नहीं गाए? मैं मतलब मेरे साथ था, मुझे गाने का शौक बचपन से था।
अरे मैं किसकी फैन थी मैं आपको बता दूं, हिमेश रेशमिया। आहा क्या बात है, झलक दिखला जा, एक बार आ जा 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 जा। स्कूल जाया करते थे ऐसे, रास्ते में गाया करते थे, क्या था भाई। और वो तो वो, उसके अलावा एक गाना और था, आशिकी मैं तेरी जा जा जाएगी जा मेरी, आशिकी मैं तेरी जा जा जाएगी जा मेरी। इतना ही याद आ रहा है, क्या दिन थे। फिर बाद में जब थोड़े बड़े होने लगे तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मतलब अच्छा वाला भी कुछ होता है मैटर की, अरे यार ले, मतलब मैं अच्छा नहीं गा सकती तो मुझे गाना नहीं गाना चाहिए। फिर मैं और बड़ी हुई, फिर मुझे लगा कि हद बात है भाई, मैं ये कब कह के गा रही हूँ कि मैं प्रोफेशनल एकेडमी खोल दी है कि हाँ हम सबको गाना सिखाएंगे, या फिर मैं ऐसा दावा दे रही हूँ कि नहीं मैं सबसे बेस्ट सिंगर हूँ। मैं अपने शौक के लिए गा रही हूँ, खुशी के लिए गा रही हूँ। सब गाओ सब डांस करो, और कोई अच्छा बुरा नहीं होता भाई, ऐसा मैंने समझा गाइस। फिर मैंने डिसाइड किया मैं गाना गाऊंगी, वैशाली गाना गाएगी और सबको सुनाएगी, इसलिए मैंने आप लोगों को गाना गाना सुनाना स्टार्ट कर दिया है। और हमेशा से मैंने पहली बार जो सब, अरे मैं आपको एक और मेमोरी बता रही हूँ म्यूजिक को लेके। बहुत बचपन से मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहा है सुनने गाने का। तो वॉकमैन समझते हैं, वॉकमैन एक आता था बहुत स्टार्टिंग में, जब बाद में MP3 आया ना, उसके पहले वॉकमैन आता था, उसमें कैसेट लगती थी, ये थी 120 रुपए की, बहुत बड़ी बात थी 120 रुपए। वो मैंने खरीदा वॉकमैन, 120 रुपए का मैंने लिया। बहुत दिन तक मैंने उसको चलाया, क्या खुशी मिलती थी यार। और उसमें कौन सा गाना सुनती थी पता है, उसमें शायद मेरे पे 2-3 गाने थे। चले जैसे हवाएं शनन सनन, ये मुझे नहीं सही से याद आ रहा है ये गाना, मैं आज सुनूंगी बल्कि। और वो उस टाइम का वो प्लेलिस्ट थी मेरी, और उसमें 1-2 और गाने थे जिसे मैं नहीं याद कर पाती, क्योंकि ज्यादा वाला मैंने यही वाला सुना था। बाद में फिर MP3 आया भाई, बहुत सारे MP3 खरीदे हमने, अक्सर खराब हो जाता था, फिर खरीदे। उसके बाद फिर कीपैड आया। कीपैड का तो ऐसा था मेरा, जब मैं बनारस गई थी तब मुझे मिला था कीपैड। उसके पहले फोन था तो वो शेयरिंग वाला था कि सबका था, पर्सनली ऐसे नहीं था। और फिर स्कूल कॉलेज 10th 12th में तो इतना ज्यादा कचपिच हो जाता है जीवन में कि क्या ही इंसान कर ले। फिर जब मुझे कीपैड मिला, ईयरफोन लगा के, मतलब मैं बता रही अगर मैं सोती नहीं रात में तो मैं, मुझे लगता है मैं तब भी ईयरफोन लगाई रहती। मेरी जो थी हॉस्टल की आंटी, वो कह रही है मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी घर पे, तुम्हारा दिन भर ईयरफोन लगा रहता है कान में। उसमें मैं क्या करती थी, उसमें रेडियो, क्योंकि वो ऐसा लग कि वो जो था कि कौन सा फोन था, कौन सा फोन, मैं अभी मेरा नाम जो है देखो मेमोरी से कैसे अचानक से चला गया। कीपैड, हाँ। तो उसमें ना वो चिप वाला नहीं था ना, मेमोरी कार्ड नहीं लगता था उसमें, ऐसे गाना नहीं बज सकता था उसमें। सैमसंग वाला जो छोटा वाला आता था उसमें सिर्फ रेडियो चल सकता था, और बढ़िया रेडियो मिर्ची और फलाना ढिमकाना पकड़ता था। और हम कहाँ नरेश मिश्रा की कहानियां सुने पड़े हैं, गाने सुने पड़े हैं, मस्त है एकदम, खुश है, क्या मजा आ रहा था। आप लोग यार बताना, मतलब ये सब कुछ मुझे तो लगता है कि ये जनरेशन जो है, तो जब से पैदा हुई तो फोन ही मिल गया, सब कुछ तो वैसे ही हो गया। हम लोग तो जब हुए थे तब तब कहाँ फोन था, तब तो हम तो एक एक सीढ़ी चढ़ के आए हैं भाई। कि पहले खुद गा सुन रहे थे, घर में रेडियो चल रहा था, टीवी वो वाली थी, उसके बाद फिर वॉकमैन, MP3 की, कीपैड फोन, फिर स्मार्टफोन आया, ये वो। अभी तो सब स्मार्टफोन डायरेक्ट हाथ में है। तो हम भाई उस जमाने में हम तो ऐसे पेपर में इसके ऐसे टाइम देखा करते थे कि अच्छा संडे को 2 बजे स्टार गोल्ड पे ये मूवी आएगी। अच्छा 9XM पे वो होता था, 9XM पे सॉन्ग आता था, और उसमें एक ऑप्शन होता था कि आप अपना वो जो नंबर चलता था उसके थ्रू आप सॉन्ग बजवा सकते हो। भाई मेरा कभी नहीं बजाया उन्होंने, मेरा मेरा मैं नहीं हो पाया मेरा उधर। मैंने मतलब कई बार मैंने कोशिश की, ऐसे मैसेज भेजा रहता था ना, और मेरा नंबर वाला शायद कभी पहुंच नहीं पाया। कितना क्या जीवन था। एक टीवी हुआ करता था, उसमें सबका टाइम सेट था कि हम तब हम देखेंगे। और मुझे मतलब मुझे मूवीज देखना ऐसा पसंद है बचपन से ही कि मैं एक सेम मूवी को मैं हॉल में बैठ के 4 बार देख सकती हूँ, मतलब इस लेवल पे मुझे पसंद है। तो जब छोटी थी और जब मैं स्कूल को में थी, और जब बड़े वाले जब 9th 12th के बीच वाले क्लास में चले गए, बहुत हेक्टिक हो गया जीवन, एक सुबह से शुरू कर रहे हैं, ले स्कूल ले कोचिंग ले फलाना ढिमकाना। तो तब मैं क्या करती थी, तब तो अब भाई मूवीज थोड़ी मेरा वेट करेगी, जब मैं आ रही हूँ तब तो मूवी नहीं आ रही ना। तब मैंने दूसरा तरीका निकाला, मैंने पापा से DVD खरीदवाई, और मैंने कैसेट खरीदना शुरू कर दिया, CD DVD जो आती है। फिर मैंने जो भी मतलब साल में आई रहती थी मूवीज, मैं उसका 3-4 खरीद के, एक में 4-5 रहती थी मूवीज, मैं पूरे समर वेकेशन में अपने एक एक करके देख डालती थी सारा। क्या मजा आता।
जब जो जीवन हो उसको जी लेना चाहिए यार। देखो क्योंकि आज देखो फोन है, अब टाइम भी नहीं है उतना, और है भी तो नहीं आ रहा है इंटरेस्ट यार। हर समय हर चीज नहीं अच्छी लगती। अभी खिलौना ला के दे तो कहो चलो खेलो, वही नहीं मजा आ रहा है। वो एज थी, मजा आता था। तो भाई एक और सबसे मजेदार चीज हमारे हम लोग जो जी लिए मुझे लगता है, और वो आज के बच्चों के साथ थोड़ा दिक्कत है, वो ये है कि अब पूरा एनवायरनमेंट बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो गया है। मजबूरी भी है, ऐसा सब कुछ हो भी गया है, पर हम लोग भाई इतना जो है दबाव में जीवन को नहीं जिए। मजेदार खुल के जिए। पिक्चर देखो, बाहर गिल्ली डंडा, लाल ईटा, पीला ईटा, ले हाइड एंड सीक, ले गोली, ले बैट बॉल, रंग भरी बाल्टी, अरे पता नहीं कितने कितने टाइप की, कबड्डी, कबड्डी क्या कबड्डी, दबोच लेते थे, कबड्डी खेलते थे। मैं कम नहीं हूँ। जब मेरा टीचिंग वाला जो था, टीचिंग ट्रेनिंग के टाइम पे मेरा जब वो था, मैं तब कॉलेज में थी, तब भी मैंने खुद से ऐसे कहा कि खेलेंगे, कबड्डी ही खेलेंगे, कुछ नहीं ऐसे ऐसा फैशन, कबड्डी खेलेंगे। तब मैंने खेला अपने जूनियर्स के साथ, मजा आया था बहुत। और उसके बाद जब मैं इंटर्नशिप पे गई थी अपने टीचिंग ट्रेनिंग के टाइम पे, तब मैंने कहा कि भाई बच्चों को भी, बच्चे वहाँ खेलते भी थे हालांकि पहले से भी, और मैंने भी कहा चलो भाई खेलो, ऐसे कंपटीशन के तौर पे। हालांकि वो पहले से भी खेलते ही थे, और देख के उनको बड़ा खुशी होता था, क्या मजा आता था यार, क्या मजा। क्योंकि मेरे स्कूल में भाई स्पोर्ट्स के नाम पे कुछ नहीं था, जीरो था। शुक्र है कि मेरे घर वाले इतना ज्यादा जो है प्रोटेक्टिव वैसा वाला सीन नहीं था कि एकदम स्ट्रिक्ट थे, कि नहीं तो हमारे तो बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि स्कूल में कोई स्पोर्ट्स था नहीं, और घर वाले भी दिन भर चापे रहते, तो क्या करते जिंदगी को। आज रिग्रेट होता, कैसे लगता कि ले हम तो जिंदगी का वो फेज जी ही नहीं पाए, पर भाई जी लिए। पर गाइस मैं दूसरी भी एक बात मानती हूँ कि अगर जो चीज मैंने तब नहीं कर पाई थी लाइफ में, अभी कौन सा प्रॉब्लम है, अभी भी कर सकते हैं। मैं मतलब मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ। मैंने मतलब कभी भी मैं गुड़िया से कभी नहीं खेली, कभी मेरे पास कभी कोई गुड़िया नहीं थी। वो मेरी सारी जितनी फ्रेंड लोग, मेरी सिस्टर इवन, वो भी उसके कपड़े सिलना, मेकअप, उसका कान का बनाना, बाल बनाना, और एक के साथ चार गुड़िया उड़िया रखना, सब एक क्या दो तीन ऐसे करके रखते थे। मैं कभी खेल में कोई वो मतलब नहीं खेली, मुझे नहीं इंटरेस्ट था। और अब मैं काफी टाइम से सोच रही हूँ कि, कि मैं अपने लिए एक सुंदर सी क्यूट सी डॉल खरीद लूं जाके। और जिस दिन मतलब मैं ऐसे कहीं जाती हूँ, मैं देखती होती किसी दिन मुझे सुंदर से दिख जाएगी इतनी प्यारी सी डॉल, वो अब वो वाली नहीं लूंगी, मैं सॉफ्ट टॉय वाले टाइप में लूंगी। और मैंने अभी मतलब कुछ दिन पहले मैं कहीं गई थी, और किसी के पास मैंने देखा भी वो, मुझे बहुत पसंद आया था। पर मैंने कहा मैं भी ऐसा लूंगी। मेमोरीज कितनी सुंदर चीज होती है ना। फोन में रिकॉर्ड करते हैं, सोचो हमारा पहले दिमाग हमारा सब कुछ रिकॉर्ड करता था, आज भी कितना कितने एहसास के साथ चीजें याद हैं। फोन भी एक खूबसूरत चीज है भाई, फोन भी मेमोरी सेव रखता है हमारी कितनी सारी। अभी तो दिमाग कमजोर हो गया। जब इसका काम इसको दे दिए तो ये कहा ये सो गया केरल है। अब जब दूसरा कोई आ गया, ऐसे ये ऐसे होता है ना कि मान लो जैसे वर्क प्लेस पे भी होता है ना, कोई अगर जूनियर आ गया तो सीनियर जो है रिलैक्स हो जाता है, चलो उसके ऊपर अब ये करेगा। ये फोन और हमारी मेमोरी के साथ भी यही सेम प्रॉब्लम हुई है। मजा आ गया भाई, आज कितना कुछ मैंने याद किया जीवन का। ये सब चीजें सोचो, जब दुखी होते हैं जीवन में, जब ये लगता है हमें कि अरे हम तो कुछ ये नहीं, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हम तो ये हम तो वो, तब ये सब मेमोरीज अगर हमारे सामने हो आ जाए, तब शिकायत तुरंत खत्म होने लगेगा कि यार क्या मतलब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इसलिए ये सब कुछ याद करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें याद भी वही रहता है जिसको हम बार बार याद करते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी अपने बचपन की बहुत सारी ऐसे खेल कूद वाली मेमोरीज याद आ गई होंगी, दोस्तों वाली, मूवीज वाली, गानों वाली, एक्सपेरिमेंट्स वाली। ईश्वर ने कितना कुछ दिया है, कितना कुछ जीवन में जीने के लिए, खुश रहने के लिए, कितना कुछ है करने के लिए। कैसे हम खुश नहीं रह पाते यार। कभी कभी सोचती हूँ, जब कभी कुछ चीजें ऐसे लगता है कि अरे यार अच्छा नहीं हो रहा है, या अच्छा नहीं हुआ, या क्या है, ये सब कुछ है, ये सब कुछ है। और बहुत कुछ ऐसा भी है जिसके लिए बहुत पैसे भी नहीं चाहिए जीने के लिए, आप फिर भी कितना जी सकते हो जीवन को। भाई मेरा मन शांत ही नहीं हो रहा है, वो तो मुझसे ज्यादा उतावला हो गया है, पीछे से मुझे सब कुछ बताया जा रहा है। अब मुझे कैरम वाली मेमोरी आ रही है। कैरम, कैरम एक ऐसा गेम है जिसको आज भी मेरा बहुत ज्यादा ही फेवरेट वाला गेम है वो। मुझे बहुत पसंद है कैरम खेलना, मतलब बहुत खेला है, बहुत खेला है। कितनी गिट्टियां उसकी कितनी बार हमने खुआ दी, फिर खरीदा। लेकिन आज भी कैरम और जो है
गुट्टियां हमने आज भी संभाल के रखी हैं अपनी, दिखाएंगे कभी आपको और खेलेंगे। हाँ जी गाइस, तो अंधेरा हो गया था छत पे से, मैंने और रिकॉर्ड नहीं किया, मैं नीचे आ गई हूँ और आज मैंने बहुत सारी मेमोरीज शेयर की अपने बचपन की। और मुझे लगता है कि हम सबकी बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, बस हम उन्हें भूल जाते हैं, याद नहीं करते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो के बाद आपको अपने बचपन की कौन सी मेमोरीज आई और कौन सी उनमें से आपको सबसे ज़्यादा पसंद थी। और मुझे एक चीज़ और पता है कि जहाँ सब कुछ अच्छा अच्छा होता है वहाँ बहुत कुछ अच्छा नहीं भी हुआ होता है, पर जब हमारे पास चॉइस है चुनने की तो हम अच्छा वाला ही चुने, हम क्यों उस पर फोकस करें जो हमें नहीं अच्छा लगा था। जब नहीं अच्छा लगा तो उसको छोड़ देंगे ना, जो अच्छा लगा उस पर आगे बढ़ेंगे लेके। अभी ठेले पे दो बना जो है, दो टाइप के बनाना हो, एक सड़े वाले हो एक अच्छे वाले हो, तो अच्छा वाला ही लेंगे ना, कि सड़े वाले को लेके घर पे आके रोना मचा देंगे कि अरे हमारा तो खराब है, हमारा तो खराब लग रहा है, हमारे पैसे वेस्ट हो गए, या जो भी। ये सब कुछ ज्ञान नहीं था गाइस, एहसास था, आप सबके साथ शेयर किया मैंने आपके साथ। आपका जो कुछ भी आप मेरे साथ शेयर करिएगा मुझे भी अच्छा लगेगा, और पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।